नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। हम सुन रहे हैं गुप्त नवरात्रि की कथाएं। आज हम श्रवण कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या धूमा देवी की कथा। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं महाविद्या है। इन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार एक पौराणिक कथा का वर्णन मैं आपको करती हूँ। एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन कैलाश पर भोजन उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण भगवान शिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। मगर माता पार्वती कुछ समय तक प्रतीक्षा ना कर सकी, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख इतनी बेकाबू हो गई और इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने भगवान शिव को अपना भोजन समझकर निगल लिया। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। उनमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गई। इस पीड़ा से बेचैन होकर माता पार्वती ने शिवजी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आने पर भगवान शिव ने उन्हें क्रोध में विधवा कहा, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर वो अपने पति को भी निगल गईं। इसलिए माता पार्वती के इस रूप को दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देवी धूमावती का स्वरूप बेहद उग्र, बूढ़ी और विधवा स्त्री का है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके बाल भी बिखरे हुए हैं। इसके साथ ही वह कोई आभूषण नहीं पहनती हैं। वही धूमावती माता के एक हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा है और दूसरे हाथ में एक टोकरी है। ऐसा माना जाता है उनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। उग्र रूप में होने के बाद भी माता धूमावती अपने भक्तों के जीवन के दुख, दर्द, संकट, निराशा, मानसिक पीड़ाओं को दूर करती है। ऐसे में जो भक्त माँ की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उन्हें सूर्योदय के दौरान उनकी विधि अनुसार भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। साथ ही तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन न कर पाईं और अग्निकुंड में प्रवेश कर सती हो गईं, तो उनके अस्तित्व के रूप में सिर्फ धुआं ही बचा। इसलिए उन्हें धूमावती कहा जाता है। धूमावती माता ने जब यह रूप धरा तो वो दुख, विषाद, पीड़ा इत्यादि से संतप्त हो गई, और यही कारण है कि इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। धूमावती अकेली हैं, शिव विहीन हैं और श्रृंगार रहित भी हैं। धूमावती देवी एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। लेकिन उनके इस स्वरूप में एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। अश्वरहित रथ कामना और इच्छा रहित जीवन को प्रदर्शित करता है। वहीं उनका ये दरिद्र रूप मानव जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लेकर आता है। माता धूमावती का स्वरूप भले ही नकारात्मक है, लेकिन उनकी पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है, अभाव दूर होता है और भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख शांत रहती है। जय माँ धूमावती, जय माता दी। मेरे साथ कथा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।